जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का अध्ययन करेंगे। मात्र 2 क्वेश्चन बचा है। इससे पहले हम 14 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं और सब का जो है आपका प्ले लिस्ट मिल जाएगा इस चैनल पर, वहाँ जाकर विजिट करके पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो इसमें टोटल जो है आप 2 क्वेश्चन बच रहा है, उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम है ही नहीं, क्योंकि समरूप जो नियम पढ़ रहे हैं, समरूप का जो गुणधर्म पढ़ रहे हैं, उस गुणधर्म का प्रयोग करके हम इसको तुरंत निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझा देते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपको ऊपर में भी दिख जाएगा और समझाते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्तंभ है जिसका ऊंचाई 6 मीटर है और उसका छाया जो बन रहा है वो है आपका 4 मीटर। तो 4 मीटर, सेंटीमीटर लिखा गया, 4 मीटर है। और चूंकि स्तंभ और छाया इसके बीच जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। इसमें शक नहीं होना चाहिए, शक होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्तंभ और छाया जब भी बनेगा उसके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि कह रहे उसी समय, मतलब जिस समय इसका छाया 4 मीटर बन रहा है उसी समय एक मीनार है और उसी समय मीनार का छाया कह रहा है 28 मीटर है। तो हमसे कह रहे तब बता दीजिए मीनार की ऊंचाई। तो जब क्वेश्चन आपको इस तरह से आए कि उसी समय किसी का ऊंचाई इतना है, छाया इतना है, और उसी समय कोई मीनार या कुछ भी हो, उसका छाया या ऊंचाई कुछ भी दिया रहे, एक चीज आपको पूछेगा तो 100% कह देना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों समरूप है? अब सोचो ना, 90-90 बराबर, 2 कोण बस बराबर होगा, हो जाएगा। और जब एक ही समय जितना भी स्तंभ हो, जितना भी मीनार हो, अगर एक ही समय बात करें ना तो उसका ऊंचाई और छाया का बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा बराबर होता है, चाहे वो छोटा और बड़ा के बीच तुलना काहे न हो। अगर एक ही समय बोले तो सबका जो है कोण बराबरे होता है। तो इसको हम कहते हैं समकोणिक। कहने का मतलब है जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतने डिग्री का कोण ये बनेगा। तो जब 90-90 बराबर हुआ, एक कोण और बराबर हो गया, 2 कोण जैसे ही बराबर हुआ दोनों हो जाएगा समरूप। और जैसे ही समरूप होगा भुजा हो जाएगा समानुपाती, और समानुपाती होगा तो काम हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ले लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ये प्रूव्ड करने वाला नहीं है, सिद्ध करने वाला नहीं है, तो यहाँ हल लिख सकते हैं या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर चले तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और हम कह सकते हैं कोण C बराबर कोण R। ये कोण C बराबर कोण R। क्यों? तो कारण में आप लिख सकते हैं कि एक ही समय बना कोण है, या फिर समकोणिक भी कह सकते हैं। एक ही समय बना कोण। एक ही समय जितना भी कोण बनेगा, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के द्वारा उसका छाया और उस स्तंभ के द्वारा सब बराबर होता है। तो 2 कोण जैसे बराबर हुआ तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। और किस नियम से? तो AA समरूपता नियम से। तो जिस तरह से ये दोनों समरूप हुआ तब तो हम कह सकते हैं भुजा समानुपाती होगा। यानी कि इसका लंब ले रहे हैं AB, तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा PQ, और इसका आधार ले रहे हैं BC, तो इसका आधार लेना पड़ेगा QR। उसी तरह इसका कर्ण लेना पड़ेगा AC, और एक हो जाएगा PR। लेकिन वो जरूरत नहीं है, जो जरूरत है केवल उसको लेना है, तो हमको ये जरूरत है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया पुट कर दो। ये हो गया 6 और PQ हो गया आपका PQ पता नहीं है, H है। उसके बाद BC है 4 और QR आपका है 28। अब इसको काटो, ये कटेगा, 4 एक 4, 4 7 28, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे
तो यहाँ से h गुना 1 करेंगे h और 7 गुना 6 करेंगे 42। तो यहाँ से पता चल गया कि मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकल गया 42, सॉरी मीटर में सब है आंकड़ा, तो 42 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 कंप्लीट हुआ। मात्र एक क्वेश्चन बच रहा है, उसको देख लेते फटाफट। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और समझते हैं फटाफट ये क्या है। तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे हैं कि एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज है, और दोनों में, जिसमें एबीसी में जो है मध्यिका एडी है और पीक्यूआर में मध्यिका पीएम है। और क्वेश्चन में ही ये शर्त दे दिया कि एबीसी जो है समरूप है पीक्यूआर के, ये एबीसी जो है समरूप है पीक्यूआर के। तो हमको सिद्ध करना ये। अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए ना, तो वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना और बराबर था मध्यिका बटे मध्यिका। तो हमको सिद्ध करना था ये दोनों त्रिभुज समरूप। तो बताओ, समरूप त्रिभुज की मध्यिका बराबर होता है, तो ये समानुपाती होता ही है भुजा के, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन याद तो रखना है, अभी प्रूव्ड करना है ना, तो प्रूव करना है तो भाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होगा। अब मध्यिका की बात करते हैं, तो मध्यिका का थोड़ा बहुत गुण भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या गुण याद रखना पड़ेगा? तो कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसका हम मध्यिका खींचते हैं शीर्ष ए से, आप कोई भी शीर्ष से मध्यिका खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर शीर्ष ए से मध्यिका खींचें, तो मध्यिका का तो पहला काम है कि सामने वाला भुजा को जो है वो बाइसेक्ट करे, मतलब कि आधा आधा करता है सामने वाला भुजा को। तो मध्यिका का पहला गुण ये हुआ कि सामने वाला भुजा को क्या करेगा, आधा आधा करेगा। दूसरा गुण क्या है कि जिस शीर्ष से मध्यिका खींचा जाए, जिस शीर्ष से मध्यिका खींचा जाए, उस शीर्ष के कोण को भी ये आधा आधा करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर कोण ये 50 डिग्री है, अगर यहाँ से हम मध्यिका खींचे हैं तो ये 25 डिग्री और ये भी 25 डिग्री होगा। ये अगर आपको पता है तो तुरंत हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम यहाँ देखिए संकेत में भी लिखे हैं, क्योंकि ये मध्यिका है, तो मध्यिका है तो सामने वाला को आधा आधा करेगा, मतलब BD और DC बराबर होगा। लेकिन साथ ही साथ ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो हम एक एक लकीर दिए हैं, तो ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर। सेम कंडीशन यहाँ देखिए, जब ये मध्यिका है तो QM और MR ये तो बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर। और इसी का हम उठा लेंगे फायदा। तो देखते हैं। तो अगर बात करें तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये समरूप पहले से ही दिया, हमने कह रहे भाई क्वेश्चन में दिया है। तो जब ये दोनों समरूप है तब तो हमको पता है संगत कोण क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से तब कह सकते हैं कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर हो जाएगा कोण P। हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, बटे कर देते, दोनों में बटे 2, तो कोण P बटे भी कर देते 2। तो दोनों में 2 से क्या किए, भाग कर दिए। तो भाग किए, तो भाग करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब ये आधा आधा कर रहा है तो हम सीधा कह सकते हैं, क्योंकि बटे 2 का मतलब आधा, तो कोण A का आधा कह सकते हैं BAD, ये वाला कोण कह सकते हैं। आप इधर वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिद्ध करना है उस पर भी देखना है। सिद्ध हमको करना है AB बटे PQ, AB बटे PQ, इसलिए इधर वाला हम कोण लेंगे। तो तब तो हम कह सकते हैं कोण A का आधा ये कोण, और इसका नाम बोलेंगे BAD। यहाँ से कोण A का आधा हो गया कोण BAD, बराबर हो गया। उसी तरह P का आधा, P का आधा ये वाला हो जाएगा, इसको बोलेंगे QPM, QPM, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, जो हमको करना है देखो, AB बटे PQ अब बराबर करना है AD बटे PM, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दे तो हो जाएगा। तो अब हम चल लेते हैं किस त्रिभुज में,
त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम इसमें चलते हैं। इसमें अगर चलें तो कोण B बराबर कोण Q, ये पहले से है। कैसे? तो दोनों त्रिभुज है समरूप है तो कोण B बराबर Q होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन नहीं, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। ये कैसे हुआ? तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, इसी वजह से ये दोनों हो गया बराबर। दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं कोण BAD बराबर है कोण QPM। किस नियम आते? ये कहाँ से आया? तो समीकरण 1 से। तो दो कोण जैसे बराबर हुआ तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। नियम की बात करें तो दो कोण बराबर है तो ए नियम से जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तो उसका भुजा क्या होगा? समानुपाती। तो अब देखिए ये त्रिभुज है कहाँ? ABD ये त्रिभुज है, PQM ये त्रिभुज है। तब तो इसका भुजा AB, इसका भुजा PQ और इसका भुजा AD, इसका भुजा PM क्या होगा? समानुपाती। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या चीज? इसका भुजा AB तो इसका संगत भुजा हो जाएगा PQ और इसका भुजा AD और इसका संगत भुजा हो जाएगा PM। हमको दो ही करना है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रूफ में हमको बस दो ही दिखाना है, तो दोनों हम लिख चुके हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर आपको जो है 16 हो जाता है कंप्लीट, और 16 के साथ साथ जो है एक्सरसाइज 6.3 भी हो जाता है समाप्त। तो यहाँ तक जो है जो भी प्रॉब्लम हुआ है आप वीडियो को रिपीट कीजिए, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। अब इसके बाद फिर आपको थ्योरम है, थ्योरम 6.6 से स्टार्ट होगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी करते रहिए।